नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। षडधिक शततमोध्याय। राजा सगर का संतान के लिए तपस्या करना और शिव जी के द्वारा वरदान पाना। लोमसुवाच तान्वाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोक पितामह गच्छध्वं विबुधाः सर्वे यथा कामं यथेप्सितम्। लोमा जी कहते हैं, राजन तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पास आए हुए सब देवताओं से कहा, देवगण इस समय तुम सब लोग इच्छानुसार अभिष्ट स्थान को चले जाओ। महता काल योगेन प्रकृतिं यास्यतैर्नवः यज्ञातिं च कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथः पूरयिष्यति तौ योगैः समुद्रं निधिमंभसाम्। अब दीर्घ काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों प्रपितामहों के उद्धार का उद्देश्य लेकर जलनिधि समुद्र को पुनः अगाध जल राशि से भर देंगे। पितामह वच श्रुत्वा सर्वे विबुधसत्तमाः कालयोगं प्रतीक्षन्तो जगमुश्चापि यथागतम्। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दरअसल अगस्त ऋषि के द्वारा समुद्र का समस्त पानी पी लेने के बाद, जल पी लेने के बाद समुद्र खाली हो गया था। तो समस्त देवता पितामह ब्रह्मा जी के पास गए थे कि कैसे इसको समुद्र को पुनः भरा जाए। तो उसी की बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर्वाच कथम वै ज्ञातयो ब्रह्मन् कारणं चात्र किं मुने कथम समुद्र पूर्णस्य भगीरथ प्रतिश्रयात्। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण भगीरथ के कुटुंबी जन समुद्र की पूर्ति में निमित्त क्यों कर बने? मुने उनके निमित्त बनने का कारण क्या है और भगीरथ के आश्रय से किस प्रकार समुद्र की पूर्ति हुई? एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन कथ्यमानं त्वया विप्रराज्ञां चरितमुत्तमम्। तपोधन विप्रवर, मैं यह प्रसंग जिसमें राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन है आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। वैशंपायनवाच एवं मुक्तस्तु विप्रेन्द्रो धर्मराज्ञा महात्मना कथयामास महामाहात्म्यं सगरस्य महात्मनः। जन्मेजय महात्मा धर्मराज की इस प्रकार पूछने पर विप्रवर लोमश ने महात्मा राजा सगर का महात्म्य बताया। लोमसुवाच इक्ष्वाकूणां कुले जात सगरो नाम पार्थिव रूप सत्व बलोपेत स चापुत्रः प्रतापवान। राजन इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे रूप, धैर्य और बल से संपन्न तथा बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। सह यान समुत्साद्य ताल जंघांश भारत वसे च कृत्वा राजन्यान स्वराज्यमन वशासत। भारत उन्होंने है तथा तालजंग नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर लिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। तस्य भार्ये त्वभवतां रूप यौवन दर्पिते वैदर्भीं भरत श्रेष्ठ शैव्या च भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ राजा सगर के दो पत्नियां थीं, वैदर्भी और शैव्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। सपुत्र कामो नृपतिस्तप्यते स्म महत्तपः पत्नीभ्यां सह राजेन्द्र कैलासं गिरिमाश्रितः स तप्यमानः सुमहत्तपो योग समन्वितः आससाद महात्मानं त्र्यक्षं त्रिपुरमर्दनं शङ्करं भवमीशानं शूलपाणिं पिनाकिनं त्र्यम्बकं शिवमुग्रेशं बहुरूपम् उमापतिम्। राजेंद्र राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे।
योग युक्त होकर उन्होंने महान तप में लगकर राजा सगर को त्रिपुरनाशक, त्रिनेत्रधारी, शंकर, भव, ईशान, शूलपाणी, पिनाकी, त्र्यंबक, उग्रेश, बहुरूप और उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध महात्मा भगवान शिव का दर्शन हुआ। स तं दृष्ट्वैव वरदं पत्नीभ्यां सहितो नृप प्रणिपत्य महाबाहु पुत्रार्थे समयाचत तं प्रीतिमान् हरः प्राह शभार्यं नृपसत्तमं यस्मिन् वृत्तो मुहूर्ते हम त्वयेह नृपते वरम। वरदायक भगवान शिव को देखते ही महाबाहु राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम यह होगा। षष्ठी पुत्र सहस्राणि शूराः परमदर्पिताः एकस्यां संभविष्यन्ति पत्न्यां नरवरोत्तम ते चैव सर्वे शहिताः क्षयं यास्यन्ति पार्थिव एको वंशधरः शूर एकस्यां संभविष्यति। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब के सब एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। भूपाल, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसके गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। एवं उक्त्वा तु तं रुद्रस्तत्रैवान्तरधीयत स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम् पत्नीभ्यां सहितस्तत्र सोत्तिष्ठ मनास्तदा तस्य ते मनुज श्रेष्ठ भार्ये कमललोचने वैदर्भीं चैव शव्या च गर्भिण्यौ शम्बभूवतु ततः कालेन वैदर्भी गर्भालाभं व्यजायत शैव्या च शुशुवे पुत्रं कुमारं देवरूपिणं तदा लाभं समुत्सृष्टुं मनश्चक्रे स पार्थिवः। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान को चले गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उनकी वे दोनों कमल नयनी पत्नियां वैदर्भी और शैव्या गर्भवती हुईं। फिर समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न की और शैव्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। अथान्तरिक्षाक्षुश्राव वाचं गंभीरनेश्वरां राजन्मासाहसं कार्षि पुत्रान् त्यक्तुमर्हसि अलाभुमध्यान् निष्कृष्य बीजं यत्नेन गोप्यतां सोपस्वेदेषु पात्रेषु घृतपूर्णेषु भागशः। इसी समय आकाश से एक गंभीर वाणी सुनाई थी, राजन, ऐसा दुस्साहस न करो। अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुम्बी में से एक एक बीज को निकाल कर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्न पूर्वक इन सब की रक्षा करो। ततः पुत्र सहस्राणि षष्ठीं प्राप्स्यसि पार्थिव महादेवेन दिष्टं ते पुत्र जन्म नराधिप अनेन क्रम योगेन माते बुद्धिरतोन्यथा। पृथ्वी पते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। नरश्रेष्ठ, महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश किया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम सगर संतप्ति कथने खडधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सगर संतति वर्णन विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब कौरवों का जन्म हुआ था तो उस समय भी मांसपिंड का ही जन्म हुआ था और उस मांसपिंड के ही 100 टुकड़े करके घी से भरे पात्रों में ही रखे गए थे, घी से भरे घड़ों में ही रखे गए थे। अर्थात अगर हम महाभारत की माने तो घी से भरे पात्र में और एक निश्चित तापमान पर रखने पर कोशिकाओं का क्षय न होकर उनका धीरे धीरे संवर्धन होगा। सप्ताधिक शत